हैं और आप इस पिक्चर को देखिए। बिल्कुल आपका कहना जायज हो भाई साहब, हम बार बार कहते हैं कि ऐसी कोई सूचना हो ना, क्योंकि जब भी कोई ऐसी सूचना मिलती है ना तो बिल्कुल दिल छलनी हो जाता है कि आखिर इसी दिन के लिए हम पूरी तैयारी कर रहे थे, हम अपनी तैयारी के साथ कैसे इस भेदभाव को देख पाए कि आखिर हम दिन रात एक करके पढ़ाई कर रहे हैं और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इसमें जुड़े हुए हैं। आप देखिए ना एक पेपर, चलिए ठीक है आपका कहना बिल्कुल सत्य है, लेकिन अगर इस मैसेज को आप देखें तो ये मैसेज है 1:32 का, और 1:32 पे ये सेकंड पाली का पेपर है, इतना तो आप भी जानते हैं। और सेकंड पाली पे अगर हम स्पष्ट रूप से पढ़ पा रहे हैं तो अभी आप 1930 देख पा रहे हैं, ये किसका नंबर हमने अभी बताया था 1930 की जब बात की जाए तो ये साइबर क्राइम होने पर टोल फ्री नंबर बताया था। नई दिल्ली, आपके मानवाधिकार आयोग का हेडक्वार्टर यहीं पर तो स्थित है। गृह मंत्रालय, जनगणना इसी के अंदर तो करी जाती है। 26 नवंबर संविधान दिवस यही तो है। भारत रत्न, आपके सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार यही तो दिए जाते हैं। आप मथुरा, अभी आपने देखा था, खास करके जो महिला विश्वविद्यालय सैनिकों के लिए स्थापित किया गया है, आपके मिशन शक्ति, महिलाओं को योग्य बनाने के लिए, उनको आत्मनिर्भर बनाने के लिए, कैसे आप कह पाएंगे कि ये चीजें गलत है? बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है। नरेंद्र मोदी हो, चाहे फ्रांस हो, चाहे चंद्रगुप्त प्रथम हो, नंदलाल बोस हो, नीलगिरी श्रृंखला हो, तेलंगाना हो, स्टेट बैंक हो, सारी चीजें आपकी क्लियर दिख रही हैं। और ऐसा नहीं है कि ये कब का है, ये संदर्भ में अगर देखा जाए तो विधिवत तरीके से कायदे का आपका बहुत पहले से ही दिखाया गया। और आप समय काल को देख पाएंगे तो ये आप देख सकते हैं कि ये टाइमिंग क्या है, सेकंड शिफ्ट यूपी पुलिस क्वेश्चन आउट, टाइमिंग 1 से लेकर के 2 बजे, जबकि 3 बजे से आपका पेपर लगा था। और उससे पहले ही ये पेपर आपके क्या हो रहा है, 1:32 PM। अगर हम घड़ी पढ़ते हैं, घड़ी जानते हैं, तो PM का मतलब होता है दोपहर के बाद का समय। 1:30 बजे ही पेपर आपके मार्केट में बिल्कुल तलमिना से घूम रहा है। यहाँ पे कह रहा है बच्चा कि बताओ क्वेश्चन आउट कर दें, लेकिन 1000 मेंबर हमारे करा दो, तब हम क्या करते हैं, इसको आउट करा देते हैं। और ऐसे संदर्भों में जब ये सूचनाएं निकल के आती है ना तो दिल पूरी तरीके से छलनी छलनी हो जाता है। हम तो समझ नहीं पाते कि आखिर चाहती क्या है ये जनता, ऐसी जनता को हम क्या ही कहें। आप यहाँ देख सकते हैं ना, यही तो प्रश्न पत्र था। आप देख सकते हैं क्या दिखा है कि धमाका निम्नलिखित में से किस राज्य की कथा शैली है? सिक्किम। नर्मदा निम्नलिखित में से कहां से निकलती है? जीएसटी का विचार सबसे पहले किसके द्वारा लाया गया? कैनियन सागर, कोलोराडो। टोक्यो एशिया के परिप्रेक्ष्य में जापान की राजधानी। इवन आप कह सकते हो आर्यभट्ट पेछड़ जो आपके नैनीताल में पड़ता है। ठीक है, आप किसको कहेंगे? G20, ग्रुप ऑफ 20। भाई सीधी सी बात की जाए तो ये तो सारे पेपर के ही पूरे अंश हैं, और इसको देखा जाए तो ये पूरी तरीके से आपके वायरल हैं। ऐसी सूचनाओं को देखने के बाद ना बिल्कुल मन पूरी तरीके से स्तब्ध हो जाता है। चलिए वो छोड़िए, यहाँ तो देखिए इस पेपर को, यहाँ तो नाम नंबर दिख रहा है ना, अरब सागर, नर्मदा नगर गिरी थी। साथ ही साथ अगर देखा जाए जलियांवाला बाग, जमशेदजी टाटा, गोविंद बल्लभ पंत यूपी के पहले मुख्यमंत्री, मोदी जी जिनकी जब बात की जाए, मिश्रित अर्थव्यवस्था हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था, तेलंगाना, नैनीताल, सिक्किम, महाराष्ट्र, आखिर है क्या चीजें, हम ये ना समझ पाते हैं। इन सब चीज़ों को देखने के बाद और ये उन युवाओं को देखने के बाद एक ही चीज़ याद आती है कि भाई हो क्या रहा है आज। अगर इसकी बात की जाए पेपर को लेकर के, हालांकि पहली पाली का जो पेपर है वो अपने आप में कह सकते हो कि वो तो विधिवत तरीके से हुआ, उसमें कोई संदेह नहीं है। लेकिन जब हम बात करते हैं इस सेकंड शिफ्ट के पाली को लेकर के तो ये अपने आप में बड़ा दुखद लगता है। कुछ नहीं है, फेक है, बहुत अच्छी बात है भाई साहब, हम बार बार कहते बता रहे हैं, हमारा पूरा मन बहुत प्रफुल्लित था शाम 4-5 बजे तक कि हमने बहुत अच्छी तरीके से पेपर कराया। सुबह का काफ़ी जो पेपर देखा उसमें अच्छे खासे क्वेश्चन, नो डाउट हमने जितना रिवीजन किया, पिछले दिनों से जिस तरीके से मेहनत कर रहे हैं, हमें लग रहा है कि बेहतर किया है बच्चों ने, क्योंकि हमने उन चीज़ों को कराया है। लेकिन जब हम इन चीज़ों को देख रहे हैं तो फिर हमें लग रहा है किस बात के लिए, कि क्या हो रहा है आखिर। आउट नहीं हुआ, ठीक है, आपका कहना बिल्कुल सत्य हो गुरु, हम तो बार बार कहते हैं भगवान करे कि ये सारी सूचनाएं गलत हो, हम गलत हो, लेकिन ये है क्या, हम इस चीज को पूछ रहे हैं। आखिर ये चीजें कहाँ से निकल के आती हैं? ये तो कोई आंसर की नहीं भेजता ना। पेपर के पहले ऐसा कौन सा एग्जाम होता है जहां पे पेपर आपका होना है 3 बजे और आपका 1 बजे आपके पास आंसर की आ रहा है? एनालिसिस सही से चलता है का? अरे तर्क वाली बात कोई होती है, ठीक है, यहाँ कोई अतार्किक बात तो नहीं हो रही है। अगर इसमें कोई संदेह है तो इसकी पूरी बदुल्ली, जैसे अभी आपने आर ओ का देखा ना, बाकायदा उसकी जांच पड़ताल हो रही है, एसटीएफ बैठाई गई है। तो हम चाहते हैं कि अब इसकी भी पूरा जो एक फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है उसको विधिवत तरीके से जांचा जाए, खंगाला जाए उस विषय वस्तु को, क्या आखिर कमी है क्या। भगवान करे, हम बार बार कहते हैं कि ये सारी सूचनाएं गलत हो, हम गलत हो,
हमें गलत होने में तनिक संदेह नहीं है, लेकिन ये पूरी सूचनाएं गलत हो, क्योंकि युवाओं के भविष्य के साथ खेला जाएगा ना, ये गलत होना बहुत बेकार होगा। जो इस तंत्र से संबंधित व्यक्ति हैं उनकी जब बात की जाए, एडिट करके भेजा